हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, भारत ने बुधवार को इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। आज के बाद से चांद में जुड़े मिथक बदल जाएंगे। चंदा मामा बहुत दूर के कहा जाता था, अब बच्चे कहेंगे कि चंदा मामा बस एक दूर के। हमने धरती पर संकल्प किया और चांद पर उसे साकार भी किया। भारत अब चंद्रमा पर है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान किया। पुतिन ने कहा है कि रूस पश्चिमी द्वारा ऐलान किए गए और यहां फैलाए गए युद्ध का खात्मा करना चाहता है। पुतिन का संदेश साफ था कि वह युद्ध को खत्म करना तो चाहते हैं, मगर इसे आगे पश्चिमी देशों ने दी है। और ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल समूह के नेताओं से वीडियो लिंक के माध्यम पुतिन जुड़े हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वनडे वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर बदलाव होने जा रहा। जुलाई में जका अशरफ नजम सेठी की जगह पीसीबी के चेयरमैन बने थे, लेकिन अब अशरफ को हटाए जाने की संभावना है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ बनने का रास्ता खुल जाएगा। और किर्कबज की रिपोर्ट के मुताबिक ये बदलाव पाकिस्तान में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए किया जा सकता है। शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम आज 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भिड़ने वाली। इस सीरीज के पहले 2 मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल करके पहले ही 2-0 की अजय बढ़त बढ़ा ली है। और आज टीम इंडिया के पास आयरलैंड का क्लीन स्वीप करने का एक अच्छा मौका होगा। और अगर ऐसा करने में टीम कामयाब रहती तो पाकिस्तान का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएगा। यदि टीम इंडिया बुधवार को आयरलैंड को हरा देती तो यह 9वां मौका होगा जब टीम ने 3 या अधिक मोर्चे वाले मैच वाली सीरीज में सभी मैच जीते होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान इन दिनों युवाओं के लिए कई तरह की योजनाओं की ताबड़तोड़ लॉन्चिंग कर रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने ट्रेनिंग के साथ साथ अर्निंग योजना की शुरुआत की थी। अब उन्होंने 7,800 टॉपर छात्र छात्राओं को स्कूटी खरीदने के लिए 79,06,20,000 की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुछ छात्राओं को अपने हाथों से स्कूटी भी सौंपी है। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी के बयान पर सियासत शुरू हो गई। राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि ये उनका बयान कैसा है, क्या चेतावनी है। बता दें कि अजीज कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर 1.5-2 करोड़ मुसलमान पर जाए तो हमें कोई गम नहीं, हम अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं। उनके इस बयान को लेकर जहाँ एक तरफ कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि इतना सीनियर नेता, पूर्व राज्यपाल और मध्य प्रदेश में मंत्री रहने के बाद इस तरह का बयान दे रहे हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 पिछले 12 दिन से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही। बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए कमा चुकी ये फिल्म मल्टीप्लेक्स कंपनी PVR आइनॉक्स की भी खूब चांदी करा रही है। हालत यह है कि इसका फायदा कंपनी के शेयर बाजार को भी मिल रहा। कंपनी का शेयर रोज उछाल मार कर लोगों को मालामाल कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बुधवार को जन्मदिन था और इस दिन राज्य में छापेमारी हो रही, जिसको लेकर राजनीति तेज हो गई। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर ईडी की छापेमारी हुई। इनके अलावा सीएम के OSD और अन्य करीबों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। इस एक्शन के बाद सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर भी तंज कसा। सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत जहां अच्छी सैलरी और 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाने का लाभ मिलता है, वहीं नौकरी के दौरान कई तरह की छुट्टियों का भी फायदा मिलता है। अब सरकार ने छुट्टियों से जुड़े कुछ नियम बदले हैं, जिससे सरकारी बाबुओं को 2 साल तक की पेड लीव मिल सकेगी। सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव के नियमों में बदलाव किया है। इसके हिसाब से अब वह पहले 2 बच्चे के लिए पूरी नौकरी के दौरान 2 साल तक की पेड लीव ले सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन के सभागार में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोद्योगिकी बोर्ड के माध्यम से कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 233 आरक्षित को नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि जिस ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से आपका चयन हुआ है, आपसे भी राज्य सरकार को इसकी ईमानदारी की उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अपनी प्रैक्टिस को निरंतर बनाए रखते हुए जब तक सामर्थ्य उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए राज्य सरकार के लिए खेलिए। स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान पंजाब सरकार को भारी पड़ रही। सरकार के खिलाफ स्कूल प्रबंधक ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्राइवेट स्कूल के प्रबंधकों का कहना है कि बार बार स्कूलों की छुट्टी से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। सरकार को अपने छुट्टी वाला ऐलान वापस लेना चाहिए। स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि पंजाब के जिन जिलों में बारिश का कोई असर नहीं, वहाँ छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। बार बार स्कूलों में छुट्टियाँ होने के कारण विद्यार्थी की पढ़ाई पर असर पड़ता है।
छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ वासियों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी। सीएम ने मनेंद्रगढ़ में बीएड लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा की। बता दें, सीएम बघेल ने अंबिकापुर के युवा संवाद कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। वहां सीएम की घोषणा पर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने आभार जताया। इसके साथ ही सीएम बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना की राशि बढ़ा दी है। अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपये मिलेगा। वहीं अब 5 और जिलों में सहायक श्रमयुक्त ऑफिस होगा। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत सवारी गाड़ियों के अनियमित संचालन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेलवे हर दिन अलग अलग कारण बताकर यात्री गाड़ियों को रद्द कर रही है। इस बीच रेलवे ने रक्षाबंधन से पहले रेल यात्रियों को बड़ा झटका दिया। दरअसल SECR में लगभग 21 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 31 अगस्त से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही है। मुर्मू अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर और बिलासपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होगी। राष्ट्रपति 31 अगस्त को सुबह 10 बजे विशेष विमान से राजपुर में स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेगी और यहां पर उन्होंने एक बार फिर से प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी ट्रस्ट शांति सरोवर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेगी। टमाटर की महंगाई के बीच भारत को इसे निर्यात कर भले ही नेपाल ने हमें राहत दी हो, लेकिन भारत सरकार के कदम से खुद नेपाल भारी समस्या में घिर गया। भारत के प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के बाद नेपाल प्याज की भारी कमी का सामना कर रहा है। नेपाल के प्रमुख समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार भारत ने पिछले सप्ताह विदेशी बिक्री को प्रतिबंधित करने का ऐलान किया। इंटरनेट के आगमन के बाद डिजिटल बैंकिंग ने अपनी काफ़ी सारे काम आसान बना लिए हैं, लेकिन यह डिजिटल बैंकिंग अपने साथ कई सारे खतरे भी लेकर आई है। आज के समय में डकैती को बैंक में जाकर डाका नहीं मारना पड़ता। वे कुछ लिंक पर क्लिक करवा कर या फिर OTP के जरिए चंद सेकंड में धोखाधड़ी कर डालते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल ई-कॉमर्स के ज़माने में आपके लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। देश में ज़्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं। बहुत ऐसे किसान हैं जिन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसी तरह की योजना PM किसान की है। इस योजना का फायदा देश के करोड़ों किसान को मिल रही है। बता दें, PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अब 3 किस्तों में ये पैसे दिए जाते हैं। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला किया है। अब यहाँ पे 2,000 की जगह 3,000 मिलेंगे। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे। इस कारण देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है और इसी के कारण पंजाब में 26 अगस्त 2023 तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। पंजाब सरकार ने भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए सभी स्कूल को 26 अगस्त तक बंद करने का ऐलान किया। यह फैसला सरकार, गैर सरकारी, प्राइवेट सभी स्कूल पर लागू होगा। इसकी जानकारी राज्य शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने सोशल मीडिया पर दिया। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपी गिरफ्तार किए। इस मामले को नामजद फरार आरोपी माधव यादव उर्फ लाट साहब को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि अररिया काली मंदिर रोड खरैया बस्ती से आरोपी को सुबह गिरफ्तार किया। आरोपी अर्जुन शर्मा भारत नेपाल के जोगबानी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अर्जुन शर्मा नेपाल भागने के दौरान पकड़ा गया है। बुधवार को नई दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते बचा। विस्तारा एयरलाइन के 2 विमान एक ही रनवे पर आ गए। दोनों विमान में कुल मिलाकर करीब 300 यात्री सवार थे। हालांकि विमान के सतर्क पायलट 45 वर्षीय कैप्टन सोनू गिल ने अपनी सूझबूझ से इस बड़े हादसे को टाल दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर अहमदाबाद दिल्ली विस्तारा फ्लाइट उतरी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा उसे पार्किंग वे तक पहुंचने के लिए एक सक्रिय रनवे को पार करने का निर्देश दिया गया, लेकिन दूसरी ओर विस्तारा एयरलाइन के दिल्ली बागडोरा उड़ान को उसे रनवे पर उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई। सोने की कीमत में आज एक बार फिर से तेजी दर्ज की गई। आज सोने के साथ चांदी के भाव भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। सोने के भाव एक बार फिर से 59,400 रुपये के स्तर पर पार कर गया है। इसके साथ ही चांदी 75,000 रुपये के पार निकल गई। चांदी के भाव में 800 रुपये की तेजी देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातु में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोना 90 रुपये की बढ़त के साथ 59,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में सोना 59,410 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। मिजोरम में कुरुंग नदी पर बन रहे रेलवे पुल के ढहने से 17 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के कई लोग फंसे होने की भी आशंका है, क्योंकि घटना के वक्त वहां 35 से 40 मजदूरों के मौजूदा होने की बात कही जा रही है। रेलवे ने बुधवार को इस भयानक हादसे की वजह बताते हुए कहा है कि पुल के ढहने की यह घटना गैंट्री के गिरने के कारण हुई थी। मिजोरम के सैरांग इलाके के पास एक निर्माणाधीन रेलवे पुल के ढह जाने के कारण बुधवार को कम से कम 17 मजदूर की मौत हो गई।
लोगों को लगता है कि बिहार के किसान अभी भी पहले की तरह सिर्फ पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। बिहार के किसान अब दूसरे राज्यों के किसानों की तरह ही आम, अमरूद, अनार, आंवला, सेब, संतरा, पपीता सहित कई तरह की सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इससे किसान की इनकम में बढ़ोतरी भी हुई है। कई किसान बागवानी की वजह से गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, हम एक ऐसे किसान के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत लोहा राज्य सरकार को भी मनवा दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं बेगूसराय के सांग पंचायत के निवासी प्रभु शर्मा के बारे में। उन्होंने अपनी मेहनत से लोगों के सामने मिसाल पेश की। वे पपीता और हरी सब्जी की खेती से पहले के मुकाबले 10 गुना अधिक कमाई कर रहे हैं। अंत्योदय व पात्र गृहस्थी धारक निरंतर 5 माह से राशन सामग्री समाप्त नहीं कर रहे हैं। वह 28 अगस्त तक इस संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा उनके राशन कार्ड निस्तारीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यह जानकारी एसडीएम सुरेश कुमार ने दी है। एसडीएम ने बताया है कि तहसील क्षेत्र में कुछ अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी धारक निरंतर 5 माह अथवा उससे अधिक समय से उचित दर की दुकान से अपना राशन प्राप्त नहीं कर रहे। वह किस कारण से अपना राशन नहीं ले रहे, इस संबंध में वह 28 अगस्त तक आपूर्ति। चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली और भारत ने एक ऐतिहासिक कामयाबी अपने नाम कर ली। चंद्रयान 3 की अचीवमेंट पर पूरा देश जश्न मना रहा है। ऐसे में सेलेब्स के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विकी कौशल समेत कई स्टार ने इसरो को इस कामयाबी के लिए बधाई दी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।